नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सेशन और एक ऐसी सीरीज में चला रहा हूं डेली, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। खासकर एमपी होमगार्ड वाले जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज है कि सर क्या पढ़ें, उसमें उलझे हुए। तो मेरे भाई, जो भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आपकी एग्जाम होने वाली और ईएस भी लेने वाला। सभी को पता है, मैंने वीडियो बनाया, वो अगर नहीं देखा तो देख लेना किस प्रकार का होने वाला। बाकी अपन डेली क्या करने, और डेली आपकी 11 बजे क्लास होती है कि 3 नवंबर मतलब हर शिफ्ट में जो 2025 में आपके पेपर आए थे, ये 3 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में मध्य प्रदेश पुलिस में आया हुआ पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। वो डेली एक-एक पेपर अपन सोल्व करते हैं। तो अपन गणित करें, और गणित के पिछले और परीक्षा में आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि पैटर्न सेम है, यही आपका आएगा। तो और आपके लिए क्या जानकारी है, जो भी फ्री फाउंडेशन कोर्स और बेसिक से पढ़ना चाहता है, तो बिल्कुल हमने स्टार्ट करी है। एक तो रीजनिंग की क्लास और एक गणित। रीजनिंग हमारे पंकज सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं। आपको पता होगा, फ्री फाउंडेशन कोर्स एकदम जीरो से। अगर आप मेरे भाई जीरो से, आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये क्लास ज्वाइन कर लेना, आपको रीजनिंग में समस्या नहीं आएगी। और अगर गणित में आपको कुछ भी नहीं आता, गणित के लिए ये प्रैक्टिस सेट तो आपकी चली रही है। बाकी कैलकुलेशन से मैंने जीरो से स्टार्ट करा है, जो आपको हीरो तक ले जाऊंगा। वहां तक मेरा भाई जीरो अपन ने कैलकुलेशन से स्टार्ट किया, और आपको लास्ट तक ले जाने वाला, और पूरा शेड्यूल मैंने बता चुका हूँ किस प्रकार से अपन पढ़ने वाले। तो ये क्लास थी। आज अपन क्या, आज के जो क्लास होने वाली 6 बजे, उसमें अपन स्क्योर सीखने वाले, तो वो क्लास भी देखना ना भूले। और वो फाउंडेशन वाली क्लास कब होती? अब गणित की शाम को 6 बजे, और रीजनिंग की शाम को 8 बजे आपकी होती। अब पहला क्वेश्चन देखिए, p प्लस क्यू की वैल्यू आपकी 11 है। क्या है भाई साहब? p प्लस क्यू आपका 11, p गुणित क्यू आपका क्या है? 28। तो पी स्क्योर प्लस क्यू स्क्योर प्लस पी क्यू की वैल्यू आपको बतानी। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई साहब? p प्लस क्यू, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको ये स्क्वायर जो भी बोलना चाहे, इसका स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिलेगा? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, टू ए बी में रहा है, ये है। अब यहाँ पी क्यू है, तो अपन ए बी क्यों लिखा है? यहाँ पी आएगा। वही बात, अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा सा रुकना। आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखा देता हूँ पहले। पहले क्या मेरा फॉर्मूला आपको पता होगा, इसको हटाइए, इसको हटाइए। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा सर? यहाँ फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ये फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके आधार पर अपन फॉर्मूला बनाने वाले p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ p प्लस क्यू है, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या होने वाला? p का स्क्वायर धन q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2pq। ये फॉर्मूला अपन ने बना दिए। अब यहाँ अपने को वैल्यू रखनी है, और p प्लस पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर आपको निकालना, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत है उसकी। तो यहाँ p प्लस क्यू क्या मेरा 11, 11 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर धन q का स्क्वायर, कोई समस्या? प्लस 2, और पी क्यू की वैल्यू 28 है, तो 2 गुणित यहाँ हो जाएगा आपका 28, कोई दिक्कत? अब यहाँ 11 का स्क्वायर 121 होता है, 28 दूनी 56, 56 यहाँ से घटा देंगे, तो 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5, 11 में से 5 जाएगा 6, 65। 65 किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई? पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी 65 आ चुकी है। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं आएगी। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू आपकी क्या है? 65, 65, और उसकी वैल्यू पी और क्यू की वैल्यू आपकी 28। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 आपका 13 की 3 हासिल, 1 6 और 2 8 और 1 9, 93। 93 हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या मेरे भाई? बिल्कुल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ। यही मैं शुरू से जब भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तब मैंने हर चीज बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है। मैं जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और जो टिप्स यूज हो रही है, उनको सीखते रहना रहना है। जैसे ये सीखा अपन ने, तो अगली बार अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन और इस फॉर्मूले पर अगर क्वेश्चन बनेगा, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपको रटा जाना चाहिए। यही अपना मेन उद्देश्य होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक संख्या आपकी क्या है? एक संख्या आपकी 1 से,
को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, x की वैल्यू आपकी ये है। तो निम्नलिखित में से x को अच्छी तरीके से क्या मतलब इसको सोल्व करना है ले दे के बाद, और फिर आपको निष्कर्ष निकालना है पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, परिमेय लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो इनमें से आपको कंक्लूजन यहाँ से अब यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से निकालते क्या है, यहाँ एक बार अपन यहाँ से लिख दे 5/12 प्लस 7 क्या मेरा है 24 प्लस 9/48 प्लस रूट में 9 - 2। कोई दिक्कत? अब ये रूट में आपका लगा हुआ, रूट में अगर लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं, अपन यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ये है 3 में से आपका 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तो क्या बचेगा मेरे भाई, 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, तो इसको एक बार और लिखते 5/12 प्लस 7 आपका 24 प्लस मेरे भाई 9/48 प्लस 1। अब ये वैल्यू आई, मतलब 1/1 अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो मैंने क्या बात है कि यहाँ एक चीज अपन अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा 48 आपको बनाना है, तो 48 बनाने के लिए इसको इसमें 2 का गुणा करूं, इसमें भी 2 का गुणा करूं। 48 बनाने के 5 चौक 48, 4 का गुणा नीचे भी, 4 का गुणा ऊपर भी। बाकी क्या सर, यहाँ 48 का गुणा ऊपर भी और 48 का गुणा नीचे भी। तो नीचे तो आपका क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ऊपर क्या क्या बनेगा 5 चौक 20, फिर सर 7 दूना 14, फिर सर 9 का 9 और 48 का आपका 48 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इनको जोड़ेंगे तो आपका 34 34 34 और 9 43 43, तो 1 4 4 8 और 1 9 51/48, 51/48 से मेरा है। तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी पॉजिटिव तो है। यहाँ बात करो तो यहाँ अगर इसको करते हैं पॉइंट में आएगी, पता है भाई 48 से पूरी तरीके से भाग तो नहीं जाएगा, ये हमें पता है क्योंकि 48 दूना 96 होता, मतलब पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो अपने को इतना ही निकालना। तो पूर्णांक लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्णांक है मेरा भाई, पॉजिटिव है बिल्कुल है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ये आपका हो सकता है। अब देखिए परिमेय लेकिन पूर्णांक नहीं है, परिमेय तो है ही नहीं मेरे भाई। अपरिमेय है, ये भी नहीं, प्राकृतिक संख्या ये भी नहीं, मतलब पहला है आपका सही हो जाए। पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या आपकी नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, बड़ी संख्या, ठीक है, ये चीजें होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मूल्यांकन आपको करना। मूल्यांकन बोलो 16 इसको करना। 25 से काटा 25 चौक 100 प्लस 13, 13 और 4 आपका 17, क्या हो जाएगा 17 गुणित 6 18 -2, तो गुणित में आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 17 एकम 17, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी, इसमें अगर कुछ समस्या आपको लग रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये समस्या हमें लग रही है। बाकी मेरे हिसाब से तो यही होने वाला ऑप्शन है आपका। बाकी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमसे गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्थानीय सहकारी संस्था, एक स्थानीय क्या है सहकारी संस्था के सदस्यों की आयु इस प्रकार है। ये हमें आयु दी हुई है, तो आयु का बहुलक निकालना। अब बहुलक क्या होता है मेरे भाई, ये देखना कि बहुलक की बात करें, अगर ऐसी संख्या दे बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो मेरे भाई सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बार आए, वो क्या होगा आपका बहुलक। तो यहाँ देखना, अपने को ऑप्शन भी यहीं से उठाने, ना कि वहां से। सब 35 उठाया सर, 35 कितनी बार, एक बार। 35 कितनी बार, एक बार। अब मेरे भाई 55 की बात करें, एक बार, दो बार। 55 कितनी बार है, 55 मेरे भाई दो बार है। अब देखना 45 कितनी बार, एक बार, दो बार। 45 भी मेरे भाई दो बार है। 40 कितनी बार है, तो एक बार, दो बार, तीन बार। 40 कितनी बार है, तीन बार। अब सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आपका 3 आ रहा है, तो 3 आपका करेक्ट, ये 40 आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 बार सिर्फ 40 आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, ये क्लियर कर लो। अगला देखिए, एक खोखले बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, उसके बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अंतर है वो इतना है 264 है। यदि दोनों त्रिज्या का योग कितना है, दोनों त्रिज्या का योग आपका 19 है, तो त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए।
तो त्रिज्या आपको क्या करनी है, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए त्रिज्या आपकी क्या हो सकती है। एक खोखला बेलन है जिसकी ऊंचाई आपकी इतनी है, तो गोले जो बेलन होता है, बेलन का जो आयत वॉल्यूम होता है, क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर इतना है। तो त्रिज्या आपको बतानी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखना है यहाँ एक चीज देखना, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 पाई आर एच होता है, तो एक 2 पाई आर एच ये लिख लेना, एक आपका 2 पाई आर एच वाला ये है। अब कोई दिक्कत यहाँ, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखिए मेरा ये वाला है, दो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच है, तो यहाँ 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई, ये आर एच, ये वाला आर एच। अब इन दोनों का अंतर हमें दिया है 264। अंतर क्या दिया है, 264 दिया है। यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, और एच अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, आर माइनस आर बचा मेरे भाई, 264 क्या आ जाएगा, 264 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से देखना एच आपका क्या है, एच आपका 14 है, तो यहाँ 2 गुणित 22 बटे आपका 7 गुणित 14। अब 7 से काटा, 7 दूना 14, यहाँ क्या है, आर माइनस आर है, कोई दिक्कत, और इधर आपका 264। अब यहाँ से 22 से काट सकता हूँ, 22 एकम 22, 22 दूना 44, फिर 2 दूना 4, 4 से काटा, 4 से 12, 4 से क्या 12 बचा। अब यहाँ आपका क्या आ गया मेरा, यहाँ देखना, यहाँ आपका जो अंतर है आर माइनस आर आपका क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। अब हमें योग भी दिया है, दोनों त्रिज्या का योग, तो आर प्लस आर हमें दिया है कितना, 19। अब बिल्कुल अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 2r बराबर क्या आ जाएगा आपका 22, तो 2 से काटा 11 बार, एक आर आपकी 11 आ जाएगी, तो एक आर कितनी आ जाएगी मेरे भाई, एक 11 है, तो एक दूसरी आपकी 8 आ जाएगी, तो 11 और 8, 11 8 हमें कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया मेरे भाई। अपन ने क्या किया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखा, दोनों के फॉर्मूले, अब दोनों का अंतर हमें दिया है, तो अंतर के बराबर कर दिया, जो भी अपना वैल्यू किस में आई, आर माइनस आर बराबर 3, और हमें योग दिया है, तो अपन ने इससे सोल्व इसको कर लिया। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो साइन, यदि कोस थीटा आपका 0 है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है। अब कोस थीटा 0 कब होगा, अब मेरे भाई यहाँ देखना, कोस थीटा बराबर 0 कब होगा, जब जो थीटा है आपका 90 डिग्री होगा। जब थीटा क्या होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तब। अब साइन जो 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन जो 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 90 जो होती है, साइन 90 बराबर आपका 1 होता है। तो स्क्वायर भी आप मान लीजिए, दोनों का स्क्वायर अगर देखें, दोनों का स्क्वायर करें, तो एक इसका एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई। अब ये वाला क्वेश्चन है, यदि एट द रेट का अर्थ जोड़ना, मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। यदि एट द रेट का अर्थ क्या है, जोड़ना, इसका अर्थ है गुणा करना, तो इसको बताना, 3 गुणित 4 प्लस 2, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चौक 12 और 2 14, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इस प्रकार का सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, एक वृत्त का केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर। एक मेरे भाई जीवा बना लीजिए, ये अपन ने बना लिया। एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त का केंद्र है, तो जीवा की लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी एक जीवा मैंने बना ली, इससे यहाँ तक की कितनी 5 सेंटीमीटर है। यदि जीवा की लंबाई कितनी है, यदि जीवा की लंबाई आपकी 24 है, टोटल कितनी है 24 है, तो ये आपकी आधी 12 हो जाएगी। तो त्रिज्या ज्ञात करनी, क्या करनी, त्रिज्या ज्ञात करनी, साथ ही एक अन्य अन्य जीवा जिसकी लंबाई आपकी 18 है, उसके केंद्र से दूरी आपको बतानी। तो पहले तो अपन रेडियस निकाल लेते हैं, पहले यहाँ रेडियस, तो 5 12 13 आपका एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा ट्रिपलेट होता है मेरा है, 5 12 13। अब समकोण त्रिभुज यहाँ आपका 90 बनेगा, तो आपका एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो यहीं से आपको क्लियर होगा कि आर तो आपकी 13 आ जाएगी। अब ट्रिपलेट वाली मैंने वीडियो बनाई है, वो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि ट्रिपलेट वाली वीडियो मेरे को सर चाहिए, 5 12 13। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि सर 12 का स्क्वायर यहाँ 90 बना, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 9
6 169 किसका है आपका 13 का। यहाँ से अब आप निकाल सकते हो जैसे भी आप समझो। तो यहाँ 90 का बनेगा तो वो फॉर्मूला लगेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वो अपने लगा देंगे। ये आपका 13 वाला हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर 13 वाले 2 ऑप्शन होते सर तो अपन क्या करते, यहाँ से आपको क्या दी है, एक अन्य जीवा है, एक अन्य यहाँ जीवा है जो 18 की है, जो 18 की है, और ये आपके 13 तो यहाँ आ ही चुकी है, 18 के दिए आपका 9। तो यहाँ आपको लंब निकालना, तो वही अपन पाइथागोरस लगा देते। कौन सा, कर्ण का स्क्वायर, ये लिख लेना मेरा, ये वाला बहुत ही काम का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार बोले तो बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपके होते हैं। कोई क्लियर, तो ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, एक परियोजना है, एक परियोजना के लिए 12 श्रमिक, कितने श्रमिक मेरे भाई, कितने मजदूर, 12 श्रमिक की आवश्यकता है। प्रत्येक को इतना दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 20,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, या 8 कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, या तो 12 क्या कैसे मेरे भाई, 12 श्रमिक की आवश्यकता, या 8 कुशल श्रमिकों की आवश्यकता। प्रत्येक को 30,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। कुशल श्रमिकों को 40% तेजी से पूरा करते हैं, तो लागत प्रति दक्षता के आधार पर कौन सा निर्णय बेहतर होगा। अब ये देखना मेरा भाई, ये कहना क्या चाह रहा है भाई, 12 श्रमिकों की आवश्यकता है। अब यहाँ देखना कि एक बार और इसको देखते हैं अच्छे से। एक परियोजना के लिए 12 श्रमिकों की आवश्यकता, कितने, 12 की आवश्यकता है, और प्रत्येक को आपको 20,000 रुपए दिए जाते हैं, या 8 कुशल श्रमिकों की और प्रत्येक को 30,000। यहाँ 12 है जो कितने, एक काम करने के लिए, और उसको 20,000 वो दे रहा है, कितने हजार दे रहा है मेरा, 20,000। या बात करें तो आपके 8 श्रमिकों की आवश्यकता है, जो कितने दे रहा है, 30,000 दे रहा है, 30,000 दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं। कुशल श्रमिकों को कार्य 40% तेजी से पूरा करते हैं, तो लागत प्रति दक्षता के आधार पर कौन सा निर्णय बेहतर होगा। तो कौन सा निर्णय आपका बेहतर होगा, ये वाला निर्णय है या ये वाला। तो एक कुशल है, एक अकुशल है। कुशल अगर ये आपका मेरे भाई कितना 10 कर रहा है, तो कितना 40% वो अधिक कर रहा है, तो ये 40% ज्यादा कर रहा है, तो ये दक्षता आ जाएगी, ये 14, तो ये आपका 10। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई दिक्कत आ रही है आपको, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब इसको अगर देखें तो 4 जीरो से आपका 4 जीरो कट जाएगी, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 चौक मेरे भाई 12, 4 दून 8, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये 5, ये 7, 5 7, तो आपका कौन सा वाला बेटर है, श्रमिक वाला बेटर है भाई, जो कुशल है, परियोजना शुरू करने में देरी करे, वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकार के कर्मचारियों की मिलाकर नियुक्ति करे, कुशल श्रमिकों की नियुक्ति करे, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति करे मेरे भाई। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई, जो कुशल है वो ज्यादा कर रहा है, तो कुशल वाले की नियुक्ति आपको करनी चाहिए, कुशल वाले की क्या नियुक्ति करनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये हो जाएगा। बाकी एक बार और इसको देखते हैं कि भाई टोटल कितना लग रहा है आपका, कितना पेमेंट लग रहा है, 12 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुशल की श्रमिकों की आवश्यकता होगी। बाकी इसको एक बार आप भी कर लेना, इसको मैं एक बार रीचेक कर लूंगा कि क्या समस्या है, या सवाल में कोई समस्या है, या सवाल कुछ कहना और चाह रहा, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना जिसकी लागत क्या है, एक खिलौना जिसकी लागत आपकी 400 है, उसे 3600 में 3,360 में बेच दिया। एक खिलौना जिसकी लागत आपकी 400 है, उसे 360 रुपए में बेच दिया, तो हानि बतानी। अब हानि आपको बतानी है तो बिल्कुल चुटकियों में निकाल लेंगे। यहाँ से देखना 40 का की हानि हो रही, 40 की हानि हो रही, 400 के रिस्पेक्ट में कितना होगा मेरे भाई, कितनी हानि हुई, 10% की हानि हुई। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटा, ये 10% की आपकी हानि हुई। 10% आपका है नहीं, 10% नहीं है तो 0 ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, अगला है एक वस्त्र मिल में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, एक जो श्रमिक की क्या है, दैनिक मजदूरी की बात कर रहा है। यहाँ क्या है, एक वस्त्र मिल में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए एक हिस्टोग्राम बनाया गया।
हिस्टोग्राम बनाया गया है जिसमें अंतराल आपको दिया गया है। तो इनमें से किस वर्ग की आवर्ती घनत्व सबसे ज्यादा है? तो किसकी सबसे ज्यादा है आवर्ती घनत्व? घनत्व की बात करा भाई, यहाँ 60 सबसे ज्यादा है घनत्व। अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ 50 तक है। यहाँ कितना है? 50 है। 50 में 10 तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ 50 से 50 40 आवर्ती है। यहाँ 50 है, उसमें से 40 आवर्ती है सिर्फ। तो 10 से 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा मेरा भाई, 1.2 आ जाएगा। यहाँ आवर्ती कितनी है? यहाँ 100 है, 60 पर है सबसे ज्यादा आवर्ती तो पहले की है। 0 से 50 तक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, उसका व्यास कितना होगा? अगर त्रिज्या आपकी 7 है तो व्यास आपका डबल हो जाता है, तो 7 दूना 14, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला देखिए ना, 5 लड़कों का औसत वजन आपका 60 है। 5 लड़के हैं जिसका औसत वजन आपका 60 किलोग्राम है। यदि एक लड़का जिसका वजन 75 किलोग्राम है छोड़ देता है तो शेष लड़कों का नया औसत बताना है। अगर 5 लड़के हैं जो 60 किलोग्राम के, 5 लड़के कितने? 60 किलो, 5 जो का औसत क्या? 60 है, मतलब पांचों का क्या? 5 छः की 30, 300 ग्राम आपका टोटल, 300 केजी आपका टोटल हो गया, जिसमें से 75 वाला लड़का छोड़ देता है। तो आपका 225 बचा, जो 4 बंदों का, जो कितने बंदों का? 4 का औसत, 4 अपन 20, 4 छः की 24, फिर 4 दूना मतलब 56 पॉइंट। 56 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरा है, एक डिब्बे का माप आपका 15, 10 और 8 सेंटीमीटर एक डिब्बा, उसका कुल सतह क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना। कुल सतह क्षेत्रफल आपको बताना, तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणित लंबाई चौड़ा लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ मतलब दोनों सभी का आपस में गुणा करना, 15 दाम 150, फिर इन दोनों का 15 10 8 80, फिर 15 8 120, 15 8 मेरा भाई 120। अब ये हो जाएगा 120 और 80 200, 200 और आपका 350, 350 में आपका 2 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 700। क्या आ जाएगा मेरा भाई? 700 आ जाएगा। 700 हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। गुणा, ये डॉलर को गुणा, परसेंटेज को जोड़, एट द रेट को घटाना और हैशटैग को भाग, तो इसका मान आपको बताना। तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं अपन? ये डॉलर, डॉलर को गुणा, अब 25 है, डॉलर को मेरे भाई अपन गुणा किया, भाग उसको क्या किया मेरे भाई? ये है आपको जोड़ किया, 10 एट द रेट को क्या बोल रहे हैं? एट द रेट को घटा रहे हैं, हैशटैग को अपन भाग बोल रहे हैं। 6 3, ये क्या हो जाएगा? 3, यहाँ आपका 7 हो जाएगा, 7 तो 107, 107 हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, 4 मजदूर 15 दिन में एक सड़क का निर्माण करते हैं। 4 मजदूर जो है 15 दिन में, मतलब अगर एक मजदूर भी करे तो वो 30 दिन, 15 चौक 60, क्या हो जाएगा मेरे? 15 चौक आपका 60, 60 दिन में हो जाएगा, 60 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। यहाँ बात करूँ तो कितने दिन में रहा है? 60 दिन में काम फिनिश। 6 मजदूर लगाए जाते हैं, तो समान दक्षता मानकर काम कितने दिन में? अब 6 मजदूर लगा रहे हैं तो 10 दिन में हो जाएगा। 10 हमारे ऑप्शन ए में, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितने? 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का वो लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका 450 है, तो अंकित मूल्य बताना है। वस्तु का मूल्य कितना है? जो क्रय मूल्य 450 है, फिर भी उसको बताना अंकित मूल्य। अगर 450 है और 20% का लाभ कमा रहा, तो 20% का लाभ कमा रहा बोले 6/5 में रहा है, फिर भी वो 10% की क्या छूट दे रहा था तब। तो ये 9 की वैल्यू होनी चाहिए, 10, 5 से काटा 5 दूना 10, 9 पंजे 45, 50, 6 दूना 12, या 100, 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 600 आपका आना, 600 हमारे ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लास मेरे भाई कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, धन्यवाद।